नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको हम लोग इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा 16 से 2/3% कम अंक मिले, उसी में सी को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हों तो सी को कितने अंक प्राप्त हुए थे, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका, 16 से 2/3% की कमी दिया गया। आगे क्वेश्चन दिया गया आपका 10% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 16 से 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है। ये कितना हो जाएगा, 16 × 48 2 50। इसको मैं 50/3 लिख सकता हूँ। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, क्योंकि ये बटा के नीचे में आ जाएगा। 50 है 50, 50 दूना 100, यानी कि 1/3 दूना 6, 1/6 निकल के आ रहा। और ये कितना हो जाएगा आपका 10%। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में किसका किसका बात हुआ, आपका ए, बी और सी का बात हुआ है। ये रेशियो कंसेप्ट लगता है, ए रेशियो बी, बी इधर आ जाता है, बी रेशियो सी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा 16 से 2/3% कम अंक मिले, क्वेश्चन कर रहा है। बी को ए की अपेक्षा 16 से 2/3% कम अंक मिले, क्वेश्चन कर रहा है। बी को ए की अपेक्षा 16 से 2/3% कम अंक मिले, क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि बड़ा हो जाएगा और ये डाटा छोटा हो जाएगा। अगर ए 6 होगा तो इस 6 का 16 से 2/3% की कमी हो रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो इस 6 का 16 से 2/3% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा पैटर्न निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 6 का 16 से 2/3%, जब 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/6 आएगा। 6 से 6 कट जा रहा, 1 निकल कर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इस 6 का 16 से 2/3% की कमी हो रहा है। तो इस 6 का 16 से 2/3% 1 होगा, 1 की कमी। जैसे 6 में अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी का डाटा आपका 5 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, क्वेश्चन कह रहा है। सी को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि ये डाटा बड़ा हो जाएगा और ये डाटा छोटा हो जाएगा। अगर बी अगर 10 हो जाएगा तो इस 10 का 10% की कमी हो रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो इस 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा पैटर्न निकल के आता है। 10 में जैसे 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। इधर वाला को गुना करके जो भी संख्या निकल के आता है, शुरुआत का संख्या निकल के आता है, और इधर वाला को गुना करके जो भी संख्या निकल के आता है लास्ट का, यानी कि सी का संख्या निकल के आता है। अब इसको सोल्व करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इधर वाला संख्या से उधर वाला संख्या को हम काट सकते हैं। 5 × 5, 5 दूना 10, ठीक है। आपका 3 दूना 6, 3 × 9, 2 दूना 4 निकल के आ रहा, और ये कितना निकल के आ रहा आपका, 3 निकल के आ रहा। यानी कि ए का अंक अगर 4 रहा होगा तो सी का अंक कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन क्या कह रहा, ए को 360 अंक मिले, क्वेश्चन कह रहा। इस डाटा के अनुसार तो ए का अंक 4 निकल के आ रहा, बट 4 नहीं, एक्चुअल में कितना है आपका 360 अंक है। इस 4 से 360 कितना होना ज़्यादा है, ये अपने आप से 4 9 36 0, 90 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी को कितने अंक प्राप्त हुए थे, क्वेश्चन कह रहा सी को। तो 3 अंक प्राप्त ना होकर अपने आप से इसी 90 के साथ गुना करें, कितना हो जाएगा, 9 × 27 0, 270 अंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा 11 से 1/9% कम अंक मिले, उसी में सी को बी की अपेक्षा 12 से 1/2% अधिक अंक मिले, और डी को सी की अपेक्षा 25% कम अंक मिले। तदनुसार यदि डी को 180 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए थे, क्वेश्चन कह रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना देगा आपका, 11 से 1/9% की कमी। आगे क्वेश्चन दिया गया आपका 12 से 1/2% की वृद्धि दिया गया। आगे दिया गया आपका 25% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे
कि 11 से 1/9 फ्रैक्शन में कितना होता है। 11 9 99 और एक आपका हो जा रहा है 100/9 निकल के आ रहा है। तो जब भी प्रतिशत को हटाएंगे आपका 100 से भाग देंगे, क्योंकि ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। 100 से 100 कट जा रहा है, यानी कि 1/9 निकल के आ रहा है। और ये कितना हो जाएगा 12 दूना 24 और एक 25/2 निकल के आ रहा है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 25 के 100, यानी कि 1/8 निकल के आ रहा है। और ये कितना हो जाएगा 25%। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 25 के 100, यानी कि 1/4 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो किसका किसका बात हुआ आपका A B C और D का बात हो रहा है। A/B हो जाएगा, B/C हो जाएगा, ये रेशियो कंसेप्ट लगता है, फिर C/D हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में B को 1 की अपेक्षा 11 से 1/9 कम अंक मिले। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में B को 1 की अपेक्षा 11 से 1/9 कम अंक मिले, यानी कि ये डाटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये डाटा छोटा हो जाएगा। अगर अगर 9 हो जाएगा तो इस 9 का 11 से 1/9 की कमी हो रहा, तो इस 9 का 11 से 1/9 कितना हो जाएगा 1 होगा, यानी कि 9 में अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अगर कमी होगा तो नीचे वाला सेपरेटर घट जाता है, अगर वृद्धि होगा तो नीचे वाला सेपरेटर जुड़ जाता है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, C को B की अपेक्षा 12 से 1/2 अधिक अंक मिले, यानी कि C को B की अपेक्षा 12 से 1/2 अधिक अंक मिले, यानी कि ये डाटा छोटा होगा और ये डाटा बड़ा होगा। अगर B अगर 8 होगा तो इस 8 का 12 से 1/2 की वृद्धि, तो इस 8 का 12 से 1/2 कितना हो जाएगा 1 होगा, 1 की वृद्धि, तो 8 में जैसे 1 जोड़ेंगे तो डाटा कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, D को C की अपेक्षा 25% कम अंक मिले। क्वेश्चन कह रहा है D को C की अपेक्षा 25% कम अंक मिले, यानी कि ये डाटा बड़ा होगा और ये डाटा छोटा होगा। ये 4 हो जाएगा, ठीक है, C 4 हो जाएगा, तो इस 4 का 25% की कमी हो रहा, तो इस 4 का 25% कितना हो जाएगा 1 होगा। जैसे 4 में अगर 1 माइनस करेंगे तो डाटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर वाला को गुना करके जो भी संख्या निकल के आता है शुरुआत का संख्या निकल के आता है, और इधर वाला को गुना करके जो भी संख्या निकल के आता है लास्ट का संख्या निकल के आता है। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इधर वाला संख्या से उधर वाला संख्या को हम काट सकते हैं। 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 भी कट जा रहा है, ठीक है। ये 4 निकल के आ रहा और ये 3 निकल के आ रहा, यानी कि A का अंक कितना निकल के आ रहा 4 निकल के आ रहा, और D का अंक निकल के आ रहा 3 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, D को 180 अंक मिले हो। क्वेश्चन कह रहा इस डाटा के अनुसार तो D का अंक 3 निकल के आ रहा, बट 3 नहीं है, कितना है 180। इस 3 से 180 कितना हो जाता है 3 6 18 0 60 हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, A को कितने अंक प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन कह रहा A को 4 अंक प्राप्त ना होकर अपने आप से इसे 60 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6 चौके 24 0 240 अंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 240 अंक हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।